हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री एवं श्रव्य सामग्री। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? तो है ड्रामा। ड्रामा को हम नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे जैसे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदर्शनी किस प्रकार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है जन सामुदायिक संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? तो इसका आंसर है विधि प्रदर्शन का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है चौथा, प्रतिस्थापित आवाज़ का अधिकतम दबाव होना चाहिए? तो 80 से 90 dB का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट डॉट के द्वारा सीखने की विधि शक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, दृश्य श्रव्य साधन। ये हमारा नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ये सारे हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये हमारी पारंपरिक विधि है, इन्हें राज्य है, इन्हें मिलाना है। उड़ीसी किससे है? तो उड़ीसा से है। आइल अट्टम किससे है? तो तमिलनाडु से है। कथकली हमारी केरल से है। यक्षगान हमारा कर्नाटक से है। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा आंसर पहला है, इसका आप अपने तरीके से मिला लीजिए। ये नीचे दिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर है सकारात्मक मनोवृत्ति, चक्र श्रवण कौशल और अर्थ समझाने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे हमारे ये दिया हुआ है सकारात्मक, चक्र श्रवण कौशल, अर्थ समझाने का रास्ता, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है, श्रोता के ये गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे कथन दिया गया है और कारण दिया हुआ है। कठपुतली के खेल में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए मनोरंजन शिक्षण रणनीति का प्रयोग किया जाता है। कारण है कि कठपुतली के खेल का इस्तेमाल लोगों के विस्तृत और वैज्ञानिक सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोनों बात सही है, कि दोनों कथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। तो आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, परिचालक चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि चरण दर चरण वर्णन है। ये सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कठपुतली के प्रकार और सूची में राज्यों के नाम और सम्मिलित कीजिए। जैसे हस्तन पुतली एवं कठपुतली कहाँ से है हमारी? तो हमारी हो जाएगी ये उड़ीसा से। दूसरा है दंड पुतली, ये किससे है? पश्चिम बंगाल से। दंड पुतली कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। छाया पुतली हमारी कहाँ से है? तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश से। रस्सी पुतली हमारी राजस्थान से है। इसका आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिवृत्ति जन परिवर्तनों से संबंधित संदेशों को सृष्ट और विचित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा पोस्टरों के द्वारा हम इसके संदर्भित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है? दृश्य का मतलब होता है देखना, तो देखना इसमें नहीं है, वो है चलचित्र। पोस्टर को देखते हैं, सामने सबको देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम से संकृत आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करना किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे फिल्म शो से। क्वेश्चन नंबर 13, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से हमें मिलाना है। फोल्डर, जर्नल, लिफलेट और बुलेटिन। तो फोल्डर हमारा कैसा हो जाएगा? बड़े आकार का एकक मौद्रिक पन्ना हो जाएगा। जर्नल हमारा हो जाएगा जिसमें शोध जानकारी मिलती है। लिफलेट हो जाएगा छोटे आकार का एकल पन्ना। बुलेटिन हो जाएगा हमारा मौद्रिक जिल्द वाली पुस्तिका। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किस उपकरण का प्रयोग शोरगुल मापन के लिए करते हैं? शोरगुल का मतलब होता है ध्वनि मापन, तो हम डेसिबल से करते हैं। किससे करते हैं? शोरगुल की जगह ध्वनि भी आ सकता है, तो हम आंसर लगाएंगे डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्री में कौन सा देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? किससे प्रयोग किया जाता है विभिन्न स्थानों पर? तो इसका आंसर होगा हमारा कठपुतली।
क्वेश्चन नंबर 16, पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन रुचि जागृत करना, प्रेरित करना एवं जानकारी ना। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पर सेक्सुअल साइको के संबंध के कथन को दो सूचियों में, ये भी सेम है, ऐसे मिलाना है। प्लान बोर्ड, निर्देशन, लिखावट एवं रंग। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा प्लान बोर्ड। हमारा किससे होगा? प्लाई बोर्ड एंड हार्ड बोर्ड एंड कार्डबोर्ड से हो जाएगा। निर्देशन हो जाएगा हमारा बड़े, मोटा और सम्मान, बड़ा, मोटा एंड सम्मान से। लिखावट हो जाएगी हमारी बड़े, मोटे और छपे हुए से। रंग हो जाएगा हमारा कम और रोचक हो जाएगा। ये हमारे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और एक ही वीडियो में मैंने सारे बनाए हैं और इसका वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा दृश्य सामग्री कर लेंगे। कौन सा दृश्य साधन नहीं है? दृश्य का मतलब होता है देखने वाला, वही सेम है कि हम रेडियो को सुनते हैं और ये देखते नहीं हैं। आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन है कि शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले पेपेट गाढ़े रंग का सही आकार होना चाहिए। सही है। आखिर पेपर सीखने वाले प्रेरित करता है, यानी कि दोनों सही है हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सेक्शन फिल्मों की लंबाई साधारणतम होती है तो कितनी होती है? 16 mm की होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण ये भी सेम है। दृश्य सामग्री को प्रभावशाली उपयोगिता की प्रवृत्ता पर निर्भर होती है। सही है। हमारा पहला क्वेश्चन तो सही है। दूसरा है कारण की दृश्य सामग्री, ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कथन कारण वाला ये भी है। दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त पोस्टर अनिवार्यता ध्यान आकर्षित करता है तथा क्रिया को उत्प्रेरित करता है। कारण है पोस्टर संचार संप्रेरणा में सहायता करता है क्योंकि वो भावनात्मक सूचना और प्रस्तुतिकरण को रूप से लेता है, यानी कि ये दोनों गलत है। आंसर ए सही है इसका, यानी कि ये दोनों गलत है। पोस्टर लाभदायक होता है, किन के लिए लाभदायक होता है? तो जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ने वाले तो पढ़ सकते हैं पर अनपढ़ लोग देख सकते हैं, इसलिए हमें पोस्टर हमारा दोनों के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित सेक्शन सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी प्रक्षेप सामग्री है दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22, कठपुतली है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, कठपुतली तो दृश्य श्रव्य दोनों है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए